क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में किसी भी औरत को सरेआम जलील करना किसी भी आदमी के लिए कितना आसान हो गया है। हालांकि इसमें सोचने जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि महिलाओं के साथ आजकल जो भी कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये एकदम सबके लिए आम बात हो गई है। ना उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाती है और समाज अगर कुछ करने जाता है तो उसको चुप करा दिया जाता है। आज की खबर भी जो मैं बताने जा रही हूँ वो रांची से आई है, और यकीन मानिए ये सुनकर आपको शर्म आएगी खुद में, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन ये भी मैं कह सकती हूँ कि इसके लिए शायद फिर कुछ ना हो, फिर ये एक हेडलाइन बन के आप लोग पार कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन किसी भी औरत के लिए उसकी गरिमा की धज्जियां उड़ाना सबसे बड़ी बात होती है, और मुझे लगता है कि ये रुकना चाहिए। घटना रांची के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां काजल मुंडा नाम की एक औरत जो कि भाभा नगर में किराए के मकान में रहती थी, उसको कुछ लोगों ने घसीटकर घर से बाहर निकाला। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। उनके चेहरे पर कालीख पोती गई, गले में जूते चप्पलों का हार पहनाया गया और हाथ में एक पोस्टर थमाकर पूरे मोहल्ले का फेरा लगवाया गया। और इसमें हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो ये थी कि ये जुल्म जो था वो 1 या 2 घंटे नहीं चला, बल्कि पूरे 4 दिन तक चलता रहा। आरोपी उसके घर जाके उसको प्रताड़ित करते रहे, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फाड़े और उसको मोलेस्ट किया गया। अब मोलेस्टेशन आप लोगों के लिए शायद उतना बड़ी ना हो, पर मुझे मोलेस्टेशन भी रेप ही लगता है, क्योंकि वो जो मानसिक छाप छोड़ के जाता है किसी भी इंसान के मेंटल पीस को खराब करता है, वो किसी रेप से कम नहीं हो सकता। हालांकि वहां के मौजूद लोगों ने भी जब मदद करने की कोशिश की तो उनको भी आरोपियों ने डराकर चुप करा दिया। कहा कि अगर किसी ने मोबाइल में फोटो तक खींचने की कोशिश की तो उसके साथ क्या होगा वो सोच भी नहीं सकता। सुनिए कि वहां के लोगों ने क्या कहा, कि वहां की महिलाओं ने जब ये पूरा मंजर देखा तो उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से बचाया गया। महिला के साथ ये चीज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गलत हुआ उस महिला के साथ। वो गरीब हो या कुछ भी हो, बहुत बड़ा गलत सा चीज उसको करके घुमाया गया है। जो भी किया है वो बेकसूर थी एक, ठीक है। किस तरह घुमाया गया था मैडम? जिस तरह महिला देखा है कि जूता का चप्पल माला बनाकर, काला लगाकर चेहरा में, या पोस्टर लगाकर कि हम चोर का बीबी है या भावानगर का चोर है, ये करके घुमाया गया पूरा मोहल्ला में सारे लोग मिलकर। बस यही बोलना चाहते कि इस तरह कर उनके साथ गलत व्यवहार। हाँ जी, कि उसको 4 दिन से उसके साथ उसको रखा गया है, मतलब एक समझ लीजिए कैदी बना के रखा गया था। उसको कहीं जाने नहीं दे रहा था, उसको निकलने नहीं दे रहा था, उसके साथ बहुत दिक्कत किया है, और खाना पीना के लिए भी दिक्कत था। उसका घर से भी सामान फेंका गया था। इल्जाम क्या लगाया गया था? चोरी का। क्या, किस चीज की चोरी का? उसके हस्बैंड चोरी किए है, बाइक चोरी किए है, और वो लोग बोल रहे हम लोग नहीं जानते, नहीं देखे। अच्छा, ये कौन लोग थे मोहल्ला के? कौन महिला के जो है कि एक पंकज सिंह थे, लड़का है, रेंट में रहते हैं बगल में यहीं पे। वो बोल रहे थे कि धमकी दे रहे थे कि हम थाना का गाड़ी चलाते हैं। बाकी वो तो चला गया थाना, और उसके साथ एक सिस्टर भी थी जो कि वो भी चली गई अंदर, जिसके हाथ था। और जो महिला का लोग भी थे, कुछ लोग सपोर्ट में थे, पीछे थे, लेकिन वो लोग का कहना था कि हम लोग केवल देख रहे थे, उसके आगे में नहीं थे, और लड़की को कोई सजा वो लोग नहीं दिया है। महिला लोग जो दिया है वो पंकज सिंह दिया है। अच्छा, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह, क्या लगता है किस इस तरह के लोगों का? देखिए जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बहुत गलत चीज हुआ है, महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पीट रहा है, इसका आदमी को तो गाड़ी चुराया है, तो लेडीज को उसको मारने में हक नहीं ना है। ये वाला पकड़ के मार रहा है, कारखा पोत दिया, और ऊपर पीला से लिख के और चोर लिख के पूरा मोहल्ला घुमाया है, तो लेडीज को उसको करने का उसका हक नहीं ना है। तब छोटा बच्चा को भी मारा है, 4 दिन से खाई नहीं है। एक दिन बेचारी खाना दी तो खाई है, तीसरा दिन उसको बेहोश हो गई, उसको घाव लग गया था, जूता आदमी सुंघाया आदमी, मिर्गी है, तो ऐसे से नहीं करना चाहिए। उसको धमकी दे रहा है वो रिश्वा कि मारेंगे, जो वीडियो बनाएगा उसको मारेंगे, ऐसे उसको माँ भी बोल रही है कि मोहल्ला के जो सपोर्ट करेगा उसको मारो और लंगा करके नचाओ। हम लोग को लंगा करके नचाएगी हैं? लेडीज होकर मजबूरी नहीं समझ रही है, लंगा करके नचाएगी वो। तब हम लोग उठे हैं महिला से, उसका गुंजा बोल रही थी, अरे उसका रिश्वत डंडा लेके ऐसे घुमा रहा है, बताइए, मार रहा है। जो वीडियो बनाएगा उसको मोबाइल फोड़ देंगे हिंच के, अब मारेंगे।
तो कौन बोलेगा मोहल्ला के? कोई नहीं बोला, सपोर्ट नहीं किया। फिर जाके ये आई तो फिर हम लोग ये बोली है, तब जाके हम लोग उठे। हाँ, ये जाके बोली है, तब हम लोग उठे। हम लोग सोच रहे थे कि मतलब बोलेंगे तो वो बोल रहा है कि जो बोलेगा उसी को मारेंगे घिसिया के। और बहुत इसका साथ गलत हुआ और उसका बच्चा के भी मारा है, पटक पटक के हम देखे हैं यहाँ। मतलब बहुत लड़का मतलब बताया जा रहा है कि जो महिलाएं थी वही महिला पर आरोप लगा रही थी, जो हेल्प भी कर रही थी उनको रोक दे रही थी। हाँ, रोक दे रहे हैं। तो मतलब जो बोलेगा उसी को मारेंगे। ये कितना खास तौर से इनके बच्चे कितने बड़े हैं और जो उस महिला के साथ ऐसा अत्याचार हुआ? बस एक बच्चा है उसका 5 साल का और एक बच्चा था 13 साल का, तो उसको जेल में डाल दिया, रेप केस के जेल में डाल दिया, फंसा के डाल दिया है। वो बच्चा गलत नहीं कर सकता है, झूठ मूठ के डाल दिया है जी। और एक बेटा और है, कहीं गया है, मतलब वो भी नहीं है, मतलब उसका हस्बैंड भी नहीं है। मतलब मार मार के इन लोगों का निकाह कर दे, बहुत मारा। तो आपने सुना महिलाओं ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ बताया कि उनको आरोपियों ने डराने की कोशिश की कि अगर किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की या फोटो तक खींची तो उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाएगा। और इसी के बाद महिलाओं में हिम्मत आई कि आखिर कोई कैसे कर सकता है। और कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अगर सब एकजुटता के साथ सामने खड़े हों, उससे लड़ाई करे, तो कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। और जब इलाके की महिलाएं ऐसे ही एक साथ इकट्ठा हुई, तब जाकर काजल को उनके चंगुल से छुड़ाया गया। अब पुलिस ने इस मामले में पंकज कुमार सिंह और सनातना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी ये है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? जिस तरीके से उस महिला के साथ बर्ताव किया गया, ऐसे लोगों के साथ क्या यही सलूक होना चाहिए? क्या उनको सिर्फ कानून के ही भरोसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि वो कानून जब पहले नहीं आई तो वो अब क्या आएगी? हमारे देश में एक ये दिक्कत है कि जब कोई घटना घट रही होती है तो सही मायनों में इसे फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये असलियत में भी ऐसे ही है। पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाती। कहते हैं कि हमारे देश में जब तक किसी एकाध इंसान की मौत ना हो तो भी इंसान को फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसकी जो तादाद है, वो संख्या है, जब ज्यादा ना बढ़े। तो हमारे देश में वाकई बहुत कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। लेकिन इस केस में महिला को सिर्फ इस चीज की सजा दी गई कि उसके पति और बेटे ने एक बाइक की चोरी की थी। मेरा ये सवाल है कि किसी और की सजा एक महिला को कैसे दी गई? किसी और ने किया और सिर्फ मात्र एक बाइक चोरी। कहने को ठीक है चोरी बहुत गलत चीज है, लेकिन एक चोरी की सजा जो उस महिला को जिसकी जानकारी भी नहीं थी, उसकी ये सजा दी गई। और ये लोग कौन होते हैं सजा देने वाले? ये क्यों इस तरीके से सजा दे सकते हैं? और ये कैसी सजा है कि पूरे मोहल्ले में घुमा के उसको प्रताड़ित किया गया, मोलेस्ट किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए और वहां पे लोग खड़े देखते रहे। मर्दों ने तो कुछ नहीं किया, महिलाएं एक साथ आई, तब जाकर पुलिस में एफआईआर कराई गई और तब जाके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल ऐसी और खबरें, ऐसी ही चीज़ों को लेके मैं सामने आती रहूंगी, मुद्दा उठाती रहूंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसे लोग जिनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आता इन सब के अलावा, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही कोई कहानी के साथ और ऐसे ही मुद्दे उठाती रहूंगी मैं। मेरा नाम है साक्षी पांडे और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।